Morning, my dear students. I welcome you on this video lecture series of subject code 1004 Communication Skills in English. हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में जो यूनिट शुरू की है हमने यूनिट नंबर 2 सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2.2 है अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो इस सिलेबस का एक एक टॉपिक मोती की तरह है जो कि एक पूरी माला को बनाता है, और वो माला जब आपके गले पर सजेगी और आप जब उस माला को पहनकर जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपकी डिमांड चारों तरफ से आपको खुद सुनाई देगा। आपका नाम, आपकी डिमांड जब कंपनियों में होगी, कंपनियां खुद बुला बुलाकर आपको जॉब देंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप सिर्फ उस माला को अपने दिल से लगाइए, आप उस माला के सभी मोतियों को पिरोकर अपने आप से एक माला बनाइए और उसे अपने ऊपर धारण कीजिए। तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये मेरी पूरी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू। और जो टॉपिक है ये अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स, इसको हम कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आज फर्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज है आप लोगों के लिए। पहली बात तो सॉफ्ट स्किल्स ही एक नई चीज है आप लोगों के लिए। अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हैं इंग्लिश के नाम पर, वो जनरल इंग्लिश थी हमेशा, और उस जनरल इंग्लिश में जो चीज आपने पढ़ी है वो क्या है? नॉर्मली ग्रामर है, कंपोजिशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी चीजें ही आप इंग्लिश को मानते थे। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का जो यूज है और हार्ड स्किल्स कहाँ कितने काम आती है, वो सब कुछ भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। उसी बेसिस पर जो ये टॉपिक दिया गया है यूनिट नंबर 2 सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, इसके अंदर जो चैप्टर दिया गया है 2.2 वो है अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स। चैप्टर नंबर 2.1 में हमने पढ़ा था सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या मैच है और क्या मिसमैच है, इसके बारे में हमने जाना था। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स का जो यूज होता है वो वेरियस कल्चर्स में या क्रॉस कल्चर, खासकर इस टर्म को अब याद कीजिएगा कि क्रॉस कल्चर यानी इंटरकल्चरल सॉफ्ट स्किल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहां अगर हम बात करें व्हाट इज क्रॉस कल्चरल या कहें कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ recognizing both differences and similarities among cultural groups in order to effectively engage within a given context। ये जो परिभाषा यहां दी गई है इसे तो सिर्फ आप कॉपी कट करके अपने दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपको थ्योरी लिखने में काम आएगी। जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे व्हाट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज आप वहां पर लिख कर आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन समझने के लिए अगर आप बात करें तो पॉइंट नंबर 2 आप इसे देखें। इन अदर वर्ड्स क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन refers to the ways in which people from different cultural backgrounds adjust to improve communication with one another। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का जो पॉइंट नंबर 1 है उसे मैं एक बार पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं पॉइंट नंबर 2 और बिल्कुल क्लियर करने के लिए जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो आपको स्पष्ट कर देंगे कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। आपने भारत के बारे में सुना होगा कि भारत, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्स है, यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है।
हिंदू का कल्चर मुस्लिम से अलग है, मुस्लिम का कल्चर सिख से अलग है, और सिख का कल्चर ईसाई से अलग है, और ईसाई का कल्चर हिंदू से अलग है। यानी ये सब अपने अपना एक अलग कल्चर लेकर बैठे हैं, और इन सब कल्चर के अंदर भी, इन कल्चर्स के अंदर भी एक सब कल्चर आता है, एक उप जो है संस्कृति आ जाती है। तो वो संस्कृति हर चीज को एक अलग तरीके से करना हमें सिखाती है। गॉड इज वन, ये हमें सिखाया गया है, नो डाउट हमें ये सिखाया गया है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन भाषा बदल दी, अल्लाह एक है, ओनली वन। तो अभी क्या, अभी अल्लाह को पूजने वालों का पूजन अलग तरीके का होता है, भगवान को पूजने वाले का, ईश्वर को पूजने वालों का पूजन अलग तरीके का होता है। वाहेगुरु जी के जो भक्त हैं वो अलग तरीके से वाहेगुरु जी की प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। क्रिश्चियंस जो है दे प्रे एंड देयर सिस्टम ऑफ प्रेइंग जीसस क्राइस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू। तो मामूली से एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। इसी प्रकार उनके शादी ब्याह के रीति रिवाज हैं, हमारी शादी ब्याह के रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार क्रियाएं हैं, उनके यहाँ की जो अंतिम संस्कार क्रियाएं हैं, हर तरह का उनकी लैंग्वेज, उनका खान पान, पर्टिकुलरली उनका कल्चर अलग है। तो जब आप इतने डाइवर्स कंट्री में रहेंगे तो क्या आपको कोई ऐसा वर्क प्लेस मिल पाएगा जहां पर केवल एक ही कल्चर के लोग काम करते हो? अपने मन में आप इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। जवाब क्या आया? नहीं। बिल्कुल सही जवाब आया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आप जब इतने विविधताओं वाले देश में रहते हैं, आप जब घमंड करते हैं इस बात का, गर्व करते हैं इस बात का, सर उठाकर कहते हैं कि मेरा देश विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है, माई कंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, इट्स ए प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट रिलीजन्स टेक प्लेस, वेयर डिफरेंट रिचुअल्स टेक प्लेस। तो क्या पॉसिबल है कि आपको एक कल्चर मिल पाए? नो। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि चीजें बहुत स्मूथ हो सकती हैं? जब अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर एक जगह बैठेंगे तो क्या सब कुछ नॉर्मल होगा? नहीं होगा। कभी लैंग्वेज डिफरेंस आएगा, कभी उनकी सोच में आपको डिफरेंस लगेगा, कभी उनके काम करने के तरीके में आपको डिफरेंस लगेगा। तो क्या होगा? क्या डेडलॉक आ जाएगा? वहां काम नहीं चलेगा? क्या वहां कोई आप काम नहीं करेंगे उनके साथ मिलकर? काम तो करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा, रिजल्ट भी देना पड़ेगा काम का। तो ऐसे में क्या करना है आपको? अपना कम्युनिकेशन ऐसा बनाना है, या कहें कि अपना क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन ऐसा बनाना है कि उससे सामने वाला आपकी बात को सही तरीके से, सही फीलिंग के साथ, सही इमोशन के साथ महसूस कर सके, और जो आप चाहते हैं वैसा ही उसे आपका मैसेज प्राप्त हो। तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग both differences and similarities among cultural groups in order to effectively engage within a given context. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंसेस को और सिमिलैरिटीज को अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स के लोगों की। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वेज इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एडजस्ट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद वन अनदर। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन उन तरीकों को बताता है जहां पर अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। इट इज नो सीक्रेट दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री। तो
कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी संगठन की सफलता का केंद्र बिंदु बन जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री किसी भी तरह का कार्य करती हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री हो, यानी कि कुछ जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कह लीजिए आप, एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंश्योरेंस का फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग का फील्ड हो, या कोई बहुत बड़ा प्लांट हो किसी फैक्ट्री का, कहीं भी आप काम करेंगे, कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जो कि आपकी सफलता को श्योर करता है। Our world is more interconnected than ever before, a fact that has given rise to many changes in the ways that businesses and organizations operate. ये जो हमारा संसार है, ये अब आपस में और ज्यादा जुड़ गया है। Our world is more interconnected than ever before. पहले से ज्यादा ये आपस में जुड़ गया है, और ये फैक्ट इस चीज को बताता है कि बहुत सारे चेंजेस इस वजह से बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस में आए हैं कि कैसे उनको ऑपरेट किया जाए। पहले सिर्फ एकल बिजनेस चलते थे, अभी मल्टीपल बिजनेस चलते हैं, अभी मल्टीपल चेन बन चुकी है रिटेल्स की, अभी आपकी शॉप्स की अलग अलग ब्रांचेस हो गई हैं, फ्रेंचाइजेस हो गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ऐसा होने से लोग जुड़ गए, लोगों के बीच में एक इंटरकनेक्शन आ गया। वर्क प्लेसेस आर मोर डाइवर्स। डाइवर्स वर्ड का मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। विविधता जहां होती है, अलग अलग तरह के लोग जहां होते हैं, तो वर्क प्लेसेस आजकल बहुत डाइवर्स हो चुके हैं। रिमोट टीम्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, एंड बिजनेसेस दैट वंस सोल्ड प्रोडक्ट्स टू अ सिंगल लोकल मार्केट might now sell to global market. जो रिमोट टीम्स है, जो लोग हैं अलग अलग जगह पर बट चुके हैं, हर जगह पर एक कंपनी के लोग फैल चुके हैं, और जो एक बिजनेस एक लोकल मार्केट तक सीमित रहता था, जो सिर्फ एक, मान लीजिए अगर मैं अलवर की बात करूं तो एक अलवर तक जो बिजनेस सीमित था, अब वो बिजनेस 7 समुंदर पार भी जा रहा है। जैसे कि अलवर का कलाकंद, अलवर की राखियां, अलवर के और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, अलवर के कुछ फोक सिंगर्स हैं, ये सब ग्लोबली काम कर रहे हैं। जब ये ग्लोबली काम कर रहे हैं तो इनका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होना लाजमी है, इनका वैसा कम्युनिकेशन करना बिल्कुल जरूरी है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव कन्वर्ज्ड टू मेक क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन a vital part of organizational success. ऐसे में ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स ने क्या किया, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को एक संगठन की सफलता का महत्वपूर्ण भाग बना दिया। नेक्स्ट, intercultural communication skills are those required to communicate or share information with people from other cultures and social groups. तो यहां पर इतना पढ़ने के बाद अब आप इस डेफिनेशन को नए सिरे से अगर आप देखें तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स वो होती हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए, शेयर करने के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन को, जहां पर ऐसे लोग हों जिनका कल्चर अलग हो और जिनका सोशल स्टेटस या कह दीजिए सोशल बैकग्राउंड अलग हो। मान लीजिए आप किसी अच्छी कंपनी में, अलवर के पास भिवाड़ी है जो कि इंडस्ट्री हब है, वहां पर एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपका जॉब लग गया है। अब वहां पर ना सिर्फ भारत के बल्कि वहां पर जैपनीज बहुत है। यस ऑफ कोर्स, भिवाड़ी में जैपनीज बहुत है, बहुत सारे जैपनीज से मेरी खुद की जानकारी है, खुद वो मेरे संपर्क में हैं वो लोग। बैंकॉक के, यहाँ पर थाईलैंड के बहुत लोग हैं, जर्मनी के बहुत सारे लोग हैं, और अमेरिकन बहुत सारे लोग हैं भिवाड़ी के अंदर।
बाकी तमिलियंस बहुत हैं, गुजरातीज बहुत हैं, पंजाबीज बहुत है, सरदार्स बहुत है। तो इतना डाइवर्स कल्चर वहां पर एक डेवलप हो गया है कि एक बार जब मुझे भिवाड़ी जाने का मौका मिला तो एक रेस्टोरेंट में मैं बैठा था और वहां पर एक जापानीज लोग जब आए तो जो एक छोटा सा एक दिखने वाले एक वेटर जिसको छोटू छोटू हम लोग बोलते हैं, तो दैट छोटू वाज स्पीकिंग जापानीज लैंग्वेज and he was asking about some salads and all things and they were like fluently talking to each other. तो मैंने उसको बुलाया और मैंने पूछा तुझे जापानीज आती है? कहाँ भैया यही खाना खाने आते हैं ये लोग और सबसे अच्छी बात है ये लोग वेजिटेरियन हैं ये लोग और ये वेजिटेरियन में हम लोगों के पास यहाँ खाने खाने के लिए आते हैं। एंड अभी मैंने कहा क्या पूछ रहे थे वो आपसे? तो बोले कि ये जो प्याज उनको दिया है ये थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा दूसरा प्याज लाएगा, थोड़ा मीठा प्याज ढूंढ के लाएगा। तो वो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा तूने कैसे सीखा? बोला नहीं ये यहाँ पर कम से कम 3-4 साल से आ रहे हैं और मेरा जो मालिक है उस मालिक ने बोला कि तू इनसे इनकी भाषा के कुछ शब्द सीख ले तो तुझे इनको खाना खिलाना आसान हो जाएगा। तब से बोला मैं इनको मैं ही अटेंड करता हूँ यहाँ पर और मैं इंग्लिश में जानता हूँ भैया मुझे बोलता है वो, और उसने इंग्लिश के भी मुझे कुछ सेंटेंसेस बोल के दिया। तो ये क्या हुआ? ये एक जब इंटरकल्चरल लोग आकर एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उनके अंदर कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि कुछ शब्द वो हिंदी की सीख गए, कुछ शब्द वो जापानी सीख गए, तो उन्होंने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को बैलेंस कर लिया। they learned how to balance the things, how to coordinate. That was foremost, सबसे जरूरी चीज थी। Intercultural communication also requires an understanding that different cultures have different customs, standards, social mores यानी norms and even thought patterns. तो ये जो थॉट पैटर्न्स की अगर हम बात करें, सोशल नॉर्म्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट कस्टम्स की अगर बात करें, तो इन सबको समझने के लिए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बेहद आवश्यक होता है। गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्स, or say it should be required, a willingness to accept differences and adapt to them. एक अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये सिखाता है आपको, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ये सिखाता है कि आपके अंदर चाह होनी चाहिए उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने की और उसे अडेप्ट करने की, यानी कि उसे अपने अनुसार ढालने की, उसमें अपने आप को ढालने की, जैसा कि उस छोटू ने किया। अपने कस्टमर लूज नहीं होने दिए उस रेस्टोरेंट वाले ने, और उसने उनको वो कंफर्ट दिया कि यहां पर आकर वो अपना मैसेज अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट स्लाइड है, आई एम सॉरी, अ डिजायर फॉर intercultural communication starts from the point of view that communication is better if it is constructive and does not suffer from misunderstandings and breakdowns. कोई भी interpersonal communication तभी सक्सेसफुल हो पाएगा या उसकी नींव तभी रखी जाएगी जब हम ये सोचें कि हमें इसे कंस्ट्रक्टिव बनाना है, यानी हमें इससे एक दूसरे को फायदा देना है, ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है या फिर कोई अवरोध पैदा करें। बल्कि कम्युनिकेशन होना ही चाहिए इसलिए ताकि डिफरेंसेस खत्म हो सकें, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके, ब्रेकडाउन्स खत्म हो सके। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ नॉलेज एंड स्किल्स, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। पहला है नॉलेज और दूसरा है स्किल्स। नॉलेज से मतलब है ज्ञान और स्किल से मतलब है कौशल। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, और
इसके साथ साथ एक अच्छा इंटरपर्सनल और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करने के लिए आपके अंदर दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है अंडरस्टैंडिंग, यानी लोगों को समझना, और दूसरा है उनसे एम्पैथी रखना। पिछला जो वीडियो था उसमें वर्ड आए थे सिंपैथी और एम्पैथी, तो आप चाहे तो उसे दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं उस वीडियो को, लेकिन यहां पर मैंने फिर से आपके लिए इस वर्ड को क्लियर करने की कोशिश करी है कि व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी गोज फार बियॉन्ड सिंपैथी विच इज फीलिंग फॉर समवन। एम्पैथी जो शब्द है ये सिंपैथी से कहीं और अलग वर्ड है। सिंपैथी का मतलब होता था दूसरों के लिए फील करना, दूसरों के बारे में महसूस करना, बट एम्पैथी इज एक्चुअली फीलिंग विद दैट पर्सन थ्रू द यूज ऑफ इमेजिनेशन। यहां पर आप उस पर्सन के साथ साथ उस फीलिंग को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो जो उसके अंदर चल रही है। मान लीजिए आपके दोस्त के साथ उसकी फैमिली में कुछ बुरा होता है, ऑब्वियसली आपका दोस्त इस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहा, आप दूर बैठ के उसको बोलेंगे यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या आपको एक्चुअली बुरा लग रहा है? क्या आपको भी उसके परिवार में गलत हो जाने से आपकी भी नींद उड़ गई है? और क्या आप उससे एक कदम और आगे जाकर अपने दोस्त को उस सदमे से उबार पाएंगे? क्या आप उसे मदद करेंगे उससे बाहर निकलने में? यही एम्पैथी कहलाती है। क्या आप ये सोचेंगे कि मैं अगर इसकी जगह होता तो क्या अच्छा कर सकता था, मैं ऐसा क्या करता कि मुझे बाहर निकलने में आसानी होती? यही एम्पैथी है। इट इज द पावर ऑफ एंटरिंग इनटू अनदर्स पर्सनैलिटी एंड इमेजिनेटिवली एक्सपीरियंसिंग हिज एक्सपीरियंसेस। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में घुस जाना और उसके जैसा अंदर ही अंदर महसूस करना, जो उसे अनुभव हो रहा है वो स्वयं अनुभव करना ही एम्पैथी कहलाता है। इसे रट लीजिए, इसे रट लीजिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा आपसे। It is also crucial for anyone working with people from other cultures to avoid misunderstandings and even offense. एक अच्छा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो वहां गलत फहमियां ना हो और वहां पर ऐसी कोई गलती ना हो जिसके लिए आपको बार बार सॉरी रियलाइज करना पड़े, जिसके लिए आपको बार बार अपोलॉजीज शो करनी पड़े और आपका कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क पर आ जाए, आपके कैरेक्टर्स पर उंगलियां उठने लगे, आपके व्यवहार पर उंगलियां उठने लगे। नेक्स्ट वन इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर जहां पर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन आपको दिखाया गया है। देखिए इस पिक्चर में अलग अलग जगह के लोग बैठे हैं और आपस में एक फ्रूटफुल, एक हेल्दी डिस्कशन उनके बीच में पढ़ाई को लेकर शायद चल रहा है। someone is like some African cut, someone is like US, some Korean or some Punjabi boy is there, some English person is there. Like what I feel is that there are people from different cultures sitting in a room, gossiping, talking to each other, discussing some important things, but one thing is common, everyone is smiling, there is no misunderstanding on their face, all the things look clear, they look very friendly, they look very warm to each other, and that is a beautiful example of how a cross-culture communication takes place. And for more details, you can go from where I have taken this picture, from where I have downloaded this picture, that is www.northeastern.edu/graduate/blog/cross-cultural communication. Now, move on to our next slide, next presentation. It's a very small but beautiful picture जहां पर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है। क्या करना है आपको? यू नीड टू आइडेंटिफाई
personal and cultural values, rituals and beliefs. Number 2, you need to understand the underlying meanings in words and body language. Number 3, personal, one-to-one, small group of family or children. Number 4, improve work performance and manage expectations. And last but not the least, my dear, pick up cultural tips, do's and don'ts. क्या दिया गया है यहां पर देखिए। सबसे पहले आप जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज को, उनके रिचुअल्स को, उनके रीति रिवाजों को, उनके विश्वास को पहचानिए। वो पहचान करनी जरूरी है कि ये किस तरह के बिलीफ्स रखता है, इस व्यक्ति की वैल्यूज क्या हैं, इस व्यक्ति के रिचुअल्स क्या हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग। उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। उनसे छोटे छोटे ग्रुप में कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए। उनकी वर्क परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी वर्क परफॉर्मेंस का ध्यान दीजिए कि आप उनकी वर्क परफॉर्मेंस को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और क्या यदि वो आपका बॉस है, यदि वो आपका सीनियर है पर्सन, तो क्या आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर पा रहे हैं। और लास्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका क्या आप ध्यान रख पा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होता है किसी ऑफिस में, तो वहां पर कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, कुछ मोड्स बना दिए जाते हैं, सोशल मोड्स, कि आपको इन नियमों की पालना करनी होगी। आप कभी भी किसी धर्म से जुड़ा कोई रिमार्क नहीं देंगे, आप किसी के कलर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आजकल देखिए क्रिकेट के मैचेस में आपने देखा होगा एक रेसिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट चल रहा है। जब भी कोई क्रिकेट मैच शुरू होता है तो एक पैर पर घुटनों के बल बैठकर पहले प्रे की जाती है, ये कसम खाई जाती है, शपथ ली जाती है कि हम क्रिकेट के मैदान में और मैदान के बाहर भी किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं करेंगे, किसी भी तरह का नस्लवाद नहीं करेंगे। ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज, कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजीज मैंने यहां पर बताई हैं आपको कि आपको क्या ध्यान रखना है एक क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में। आस्क क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश पर्सपेक्टिव्स, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, recognize the complexity, avoid stereotyping, respect differences, listen actively, be honest and be flexible. इन 10 बिंदुओं को अगर आप खुद समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस को पूछें जब भी डाउट हो, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को पहचानें, आप स्वयं इतने अवेयर रहें कि आपको चीजों का पता चल सके, आप कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कि चीजों में जो जटिलताएं पैदा हो रही हैं उसका ध्यान रखें, स्टीरियोटाइप होने से बचें, मतलब बायस्ड होने से बचें। बायसनेस का मेरा मतलब है कि अरे ये तो अमेरिकन है, पक्का ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह घमंड होगा, पक्का इसके अंदर अमेरिकन एटीट्यूड होगा। ये स्टीरियोटाइप है, आपने अपने मन में पहले ही दुर्भावना पाल ली। अरे ये तो पंजाबी है, ये तो कुछ भी बोल के चला जाएगा, ये डरता थोड़े ना है। अरे ये तो भाई फलानी कास्ट का है, इनमें तो ऐसा ही होता है। सबसे गंदा व्यक्ति वो होता है जो ऐसी बातें करता है, जो ऐसे व्यक्तित्व को रखता है और जो ऐसी क्रॉस कल्चरल अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता है। तो माइंड दिस डिफरेंस, माइंड दिस लैंग्वेज, रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, जो अंतर हैं उनका रेस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो अंतर कपड़ों का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी तरह का डिफरेंस हो, उस डिफरेंस को इज्जत दीजिए, उसका रेस्पेक्ट कीजिए। लिसनिंग, सुनना सीखिए। जब आप सुनना सीखेंगे तो आपके आधे से ज्यादा कंफ्यूजन्स वैसे ही दूर हो जाएंगे। ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए अपने जजमेंट में, ईमानदार रहिए अपनी बातों में। फ्लेक्सिबल, यस,
फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। आप अपने आप को एक जैसा रिजिड नहीं रह सकते, एक पत्थर की तरह बन के आप नहीं रह सकते। और फाइनली कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, थिंक ट्वाइस, कम से कम 2 बार सोचें, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार सोचें, कोई भी गलती करने से बचें। नेक्स्ट इज हाउ टू इंप्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट सीढ़ियां हैं, देखिए छोटी सी मैंने जितनी भी स्लाइड नंबर 6, 7, 8 मैंने दिखाई थी उन सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आप समझिए, सबसे पहले आपको कल्चर के बारे में समझना पड़ेगा, फिर आपको भाषा की दूरी दूर करनी पड़ेगी जैसा कि कुछ छोटू ने किया, फिर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको बॉडी लैंग्वेज को भी समझना होगा। अगर आप ये सब कर पाएं, अगर आप ये सब सीख पाएं, तो आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। नीचे जो मैंने कर्टसी में दिए हुए वेबसाइट के लिंक्स, ये सारे चित्र वहां से लिए गए हैं, ये सारी इमेजेस वहां से ली गई है, और मैं फिर से एक बार उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं मेरा। और आप वहां पर अधिक डिटेल्स जान सकते हैं। अगर आप इन वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मोर डिटेल्स मिलेंगी। फाइनली एक बड़ा प्यारा सा थैंक यू यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये थैंक यू भी जहां से हमने लिया है वो है skillsunit.com। और इस वेबसाइट पर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए ये जो थैंक यू पिक्चर है, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। इसमें जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग भाषा में बोले जाने वाले थैंक यू वर्ड्स हैं। मर्सी, किया ओरा, माखे, असेंटे, स्पैसिबल। मैंने मेरा तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, बट आप इनको अगर आप सर्च करेंगे तो ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एक थैंक यू वर्ड को कितनी अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी हिंदी भाषा में आपको सबको धन्यवाद देता हूं मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, और एडवांस में धन्यवाद देता हूं इनको लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और क्वेरीज करने के लिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, टेक ग्रेट केयर, गुड बाय।